तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें पहले तो इसे सीखेंगे कि होता कैसे है, फिर दूसरे तरीके से भी बताएंगे। अब यहाँ पे हम पहले छात्रों को मिले हैं 20%, तो हम यहाँ लिख लेंगे 20%। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वो 30 अंक और ले आता तो पास हो जाता। तो यहाँ पे जो अनुत्तीर्ण हो रहा है उसे हम यहाँ प्लस में लिखेंगे, बराबर ये पहले वाले विद्यार्थी के अंक हो गए। अगर ये इतना इसे मिल जाता तो पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी को 32% अंक मिलते हैं, तो 32% लिख लेंगे। और आगे कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर इसे अधिक ना मिलते तो पास हो जाता। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे 42। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 20% इधर 32%, तो परसेंट एक तरफ कर दीजिए और अंक एक तरफ ले लीजिए। तो यहाँ पे पहले 30 अंक हैं, तो यहाँ पे हम 30 लिख लेंगे। इधर माइनस के 42 हैं, तो इधर आके ये प्लस के हो जाएंगे 42, बराबर यहाँ 32% है पहले से, तो 32% लिख लेंगे। ये 20% प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 2, 4 और 3 7, बराबर इसमें से इसे घटा देंगे। 32 में से जब 20 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 12%। कहने का मतलब ये रहा कि 12% बराबर 72 अंक हैं। तो हम इसे पूछ रहा है यहाँ पे अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 72/12%। हमें निकालने हैं 100%, तो यहाँ हम 100 से गुणा कर देंगे और हमें इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तो 12 छक्के होता है 72, और 100 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे तो 6 एकन 6, 2 0। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहा 600। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ये तो रहा हमारा पहला मेथड। दूसरे शॉर्ट मेथड से इसे करते हैं। जब भी यहाँ पे अंक दिया है अनुत्तीर्ण होता है और दूसरी जगह दिया है यहाँ पे अधिक प्राप्त करता है, तो करना क्या है, इन दोनों अंकों को जोड़ लेंगे। तो 42 और 30 72, और यहाँ पे हमको परसेंटेज दिया है 32 और 20, इन दोनों का अंतर कर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, और हमें निकालना है 100%, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। तो 12 छक्के 72, 100 छक्का 600। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, कह रहा है किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के अंकों का प्रतिशत है। करेंगे हम इसे पहले वाले तरीके से, शॉर्ट तरीके से करेंगे। लेकिन हमने पहले वाले सवाल में बताया था कि जब यहाँ पे फेल वाला दिया हो और यहाँ पे अधिक वाला दिया हो, तो करना क्या है, दोनों अंकों को जोड़ लेना है। तो यहाँ 25 दिया है, यहाँ 25 दिया है, तो 25-25 हो जाएगा हमारा 50। और यहाँ पे दोनों परसेंटेज का करेंगे अंतर।
तो यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो 40 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 10%। अब जब यहाँ पे हमें टोटल अंक हम निकालेंगे कि वो परीक्षा कितने अंकों की थी, तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अंक की परीक्षा थी। 0 से 0 कट जाएगा, 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, 5 एकन 5 2 0। तो ये 500 जो हमारा निकल के आया ये आंसर नहीं है, ये पता चल के आएगा जो परीक्षा थी वो 500 अंकों की थी। अब आगे हमें करना क्या है, यहाँ पे ये 30% अंक इसने प्राप्त किए थे, तो 500 का हम निकालेंगे 30%, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 3 15 1 0। ये तो अंक इसने प्राप्त किए थे लेकिन वो 25 अंकों से फेल हो गया था, तो हम इसमें 25 अंक और जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 175 अंक उसे पास के लिए चाहिए थे। लेकिन आगे कह रहा है कि हमें क्या पूछना है, परसेंटेज बताना है। तो हम इसे करेंगे 175 कितने में प्राप्त किए हैं, तो टोटल अंक कितने थे 500, 500 नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा दें करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से इसमें भाग देंगे। अब 5 3 15, यहाँ पे बचा 2, यहाँ हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, तो यहाँ पे हमारा ये 35 बार कट गया। तो जो इस सवाल का राइट आंसर हमारा निकल कर के आया 35% पास होने के लिए आवश्यक है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता होगी। तो जब भी इस तरह का सवाल दे तो हमें इसमें दिया क्या है कि 3 प्रश्न पत्र हैं और 3 प्रत्येक 100 अंक का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणित 100 बराबर 100 300। कहने का मतलब ये है कि जो परीक्षा थी वो 300 अंकों की थी। अब इसने कह रहा है पहले 2 प्रश्न पत्र में एक में 72 अंक और दूसरे में 56 अंक प्राप्त किए हैं, तो हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो 72 प्लस 56, तो 6 और 2 8, 7 5 12, 128 अंक इसने प्राप्त कर लिए हैं 2 प्रश्न पत्रों में। लेकिन आगे कह रहा है कि कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए, तो हम 300 का 75% हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 300 का 75%, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब इसमें आपस में गुणा कर लेंगे, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। कहने का मतलब ये है कि उसे तीनों प्रश्न पत्रों में 225 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पर 128 वो 2 प्रश्न पत्रों में हासिल कर चुका है। तो हम इसमें से 225 में से माइनस कर देंगे 128, तो हमें पता चल जाएगा तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक की आवश्यकता है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ से 2.5 लेंगे, यहाँ पे 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। अब यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2.5 ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9। अब यहाँ पे 1 रह गया है, यहाँ पे भी 1 रह गया है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो तीसरे प्रश्न पत्र में हमें 97 अंक की आवश्यकता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4
मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़के के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है निम्नलिखित में है। जब भी इस तरह का सवाल मिले और यहाँ पे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया हो तो हम पहले लिख लेंगे लड़के को हम लिख लेते हैं बी से और लड़की को लिख लेते हैं जी से। बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल। अब इनका अनुपात हमको दिया है 4:1 और इसके बाद जब यहाँ परसेंटेज में दिया हो तो आपको यहाँ पे इनमें 100 से गुणा कर लीजिए या दोनों में पीछे 2 जीरो लगा लीजिए। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रश्न आसानी से बन जाता है और अनुपात वही रहता है। अब यहाँ पर निकालना क्या है कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब यहाँ पे कह रहा लड़कों को 75% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 100 में से 75 माइनस कर देंगे तो 25 बचेगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम 400 का हम निकाल लेंगे 25%। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 चौक 100। कहने का मतलब ये है कि 400 में से 300 को छात्रवृत्ति मिलती है, 100 को नहीं मिलती है। ऐसे ही लड़कियों को 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 100 में से हम 70 माइनस कर देंगे तो 30 बचेगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 का 30%, क्योंकि 100 में से 70 माइनस कर देंगे तो 30 बचेगा। 30% वो हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 30। अब पूछ रहा है यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 100 हमारे पास यहाँ है, 30 यहाँ पे हैं, तो दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे विद्यार्थी 130। कितने में? तो 100 400 ये हैं और 100 ये लड़की थी, दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 500 विद्यार्थी। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे और इसका हमें उत्तर मिल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काटते हैं, 5 दूने 10, यहाँ बचा 3, 5 छक्के 30। तो ये हमारे आंसर निकल करके आ गया 26%। और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले। दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? तो जब भी इस तरह का सवाल मिले हमें करना किस तरह से समझिए। तो हमें कह रहा है प्रथम परीक्षा, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रथम परीक्षा कितने अंकों की थी? तो 500 अंकों की थी। 500 में से उसे 70% अंक मिले तो इसका हम 500 का 70% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 पंजे 35। तो ये हमारे पास 1 जीरो 350 उसे पहली परीक्षा में से अंक मिल गए। फिर कह रहा है अंतिम परीक्षा में से उसे 700 में से 80%। तो 700 हम सेकंड मान लेते दूसरी परीक्षा, तो 700 में से तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 700 80%। तो 700 का हम 80% निकालेंगे।
2 जीरो से 2 जीरो, 8 सत्ते 56, 1 जीरो। तो दूसरी जो परीक्षा थी यहाँ पे अंतिम दे रहा है, उसमें से 560 अंक मिल गए। आगे कह रहा है दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर। तो जब दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर तो हम इन्हें 350 और 560 को आपस में जोड़ लेंगे। 0, 5 और 6 11 की 1 हासिल 1, 3 और 5 8 1 हासिल 9। तो दोनों परीक्षाओं में उसे 910 अंक मिले। जब दोनों अंक इधर जोड़े जा रहे हैं तो दोनों अंक इधर भी जोड़ेंगे कि पहली परीक्षा थी 500 की और दूसरी थी 700 की। तो इसे जो जोड़ लेंगे आपस में 500 और 700, तो हमारे पास आ जाएगा 1200 की जो परीक्षा थी। और 1200 में से हमें मिले कितने हैं? 910। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे और इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 6 को काटेंगे 2 से तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, यहाँ पे बचा 1, यहाँ हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, यहाँ पे फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब ऊपर 455 है, नीचे 6 है, तो इसमें भाग देते हैं। तो देखेंगे भाग दे के 455 में सिंपल तरीके से यहाँ कर लेते हैं। 455 भाग 6, तो इसमें भाग देंगे हम। तो 6 सत्ते होता है 42, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 3 में 6 का भाग नहीं जाएगा तो 5 को भी उतार लेंगे। तो 6 पंजे 30, अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5, और 6 का 5 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। तो 6 अट्ठे 48। अब हमारे पास यहाँ बचेगा 2, पॉइंट लग चुका है तो इसके बाद आप 0 बढ़ा लीजिए। तो 6 3 18, तो यहाँ पे फिर 2 बचेगा। तो ये प्रक्रिया इसी तरह आगे चलती रहेगी। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हमें मिलेगा 75.83, जो ये निकल करके आया है 75.83, ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।